नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश। आज हमारे साथ फिर हैं एक बार बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, उत्तर प्रदेश में वक्फ का जो नया कानून जिसको कि उम्मीद बिल कहा जा रहा है, जो कि लोकसभा राज्यसभा से पास ही हो गया है, अब राष्ट्रपति का उस पे सिग्नेचर हो गया है। अब इसको नोटिफ़ाई किया जा रहा है और धीरे-धीरे ये चलते हुए चूँकि ज़मीन वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, तो उत्तर प्रदेश में भी आ रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी तैयारी में दिख रहे हैं। उम्मीद एक्ट क्या उम्मीद लेके योगी आदित्यनाथ जी के लिए आ रहा है? क्योंकि ये लागू तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, तो उत्तर प्रदेश में इसका कितना जो है ब्राइट फ्यूचर आप देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हैं और पूरे देश को ये उम्मीद है, यूपी की तरफ देख रहा है कि बाबा जी कौन-सी नज़ीर पेश करेंगे और कैसे सरकारी ज़मीन जो वापस ली जानी है। अभी बाबा जी सर्वे करा के रखते हैं कि 70-78% ज़मीन उनकी सरकारी है, जो वक़्फ़ ने कब्ज़ा किया है। अब जो उत्तर प्रदेश में आ रहा है कि 90-95% है। बाबा जी की तैयारियाँ कैसी हैं और क्या आपको ये लगता है कि बाबा जी इस मामले में भी तमाम पिछले मामलों की तरह से दूसरे राज्यों के लिए एक नज़ीर और मुख्यमंत्रियों के लिए एक मॉडल पेश करेंगे? कि कानून तो मोदी जी ने बना दिया, उसको शानदार तरीके से डबल इंजन कैसे उतारा जा सकता है? कैसे देख रहे हैं आप योगी जी को, उम्मीद के बाद? सर वैसे नाम जिसने भी रखा है योगी जी की, मोदी की टीम में जिसने नाम रखा है ना, उम्मीद, बड़ा छांट के बहुत बढ़िया नाम रखा है। वो हमारे अंग्रेजी यहाँ में कुछ लंबा सा नाम है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है, उम्मीद बन रहा है सर। वो गांव देहात की भाषा में, आम देशज में कहा जाता है कि फलाने उम्मीद से हैं, फलाने वो उम्मीद से हैं। मतलब जब बहू गर्भवती होती है, अच्छी खबर जब परिवार में आने वाली होती है, तब कहा जाता है कि उम्मीद से है। तो सर वाकई ये तो वाकई उम्मीद वाली बात है कि वक्फ बिल कानून बन गया। मैंने सुना है कि राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। तो सर अब तो वक्फ बिल जो है उम्मीद से है। और आपने बताया मुझे कि पहले जो सर्वे कराया था उसमें कोई 78-80% जो है जमीन सरकारी थी। अब जो नया सर्वे हो रहा है उसमें यहाँ तक बातें आ रही हैं कि 90 से लेकर 95% तक जमीनें जो हैं सरकारी हैं, और जो 5-10% वक्फ की भी हैं भी, वो भी वक्फ की नहीं है, और उसका कस्टोडियन भी जो है वो सरकार ही है। और डीएम जो कलेक्टर होता है जिले का, उसके माध्यम से सरकार ही उस पर नियंत्रण रखेगी, सरकार ही सब कुछ करेगी। तो कहने का मतलब पूरा वक्फ की एक एक इंच जमीन भारत सरकार की। और सर एक बात वैसे बताऊं, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि यूं भी भारत भूमि की एक एक इंच जमीन अभी भी सरकारी ही है। मेरी जो 6 बीघा जमीन मेरे पास है वो भी मेरी नहीं है, वो सरकारी है। उसके ऊपर के सिर्फ 6 इंच सरकार ने हमको दे रखे हैं, सिर्फ ऊपर के 6 इंच। आपको मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ ऊपर की 6 इंच मिट्टी भारत सरकार ने हमको दे रखी है, जिससे हम उस पर खेती कर सकें। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि यदि आप उस जमीन में से एक तसला मिट्टी भी अगर बेच देते हैं तो सरकार उसको रोक देती है। आजकल आप कहीं भी जाके देखिए, शहरों में ये जो मिट्टी पाटने वाले जो हैं, जो मिट्टी उठाने वाले, मिट्टी सप्लाई करने वाले लोग हैं, उनको बहुत भारी संकट है, बड़ी मुसीबत है। भरे भराए डंपर जो है सरकार ले जाती है। क्यों? क्योंकि आप माइनिंग कर रहे हैं, सरकारी वो जो मिट्टी है वो बेशक आपने किसी के खेत से उठाई है, पर वो सरकारी है, सरकार आपको नहीं उठाने देगी। उसी तरह 6 इंच के नीचे यदि कोई गड़ा हुआ खजाना, कोई खनिज पदार्थ या कोई सोना चांदी गड़ा हुआ मिलता है तो वो भी सरकारी है। अक्सर ऐसी खबरें आती है कि फलानी जगह गड़ा धन मिला, अशरफियां मिली, सोने की वाई मिली, अव मिली, अंत में आके सब सरकार वापस ले जाती है। तो इसलिए ये जितनी भी जमीन होती है ये सरकार की होती है।
हाँ, ये सरकार की शराफत है कि वो जब हमसे वो जमीन लेती है तो हमको उसका मुआवजा देती है, एक्वायर करती है, वो सारी बातें। तो वक्फ के अधीन जितनी भी जमीनें हैं वो हैं सरकारी। अब उम्मीद जो कानून नया बना है इसमें सरकार ने वो रास्ता साफ कर दिया है कि हम आपकी वक्फ लैंड जो कि आपने आज तक जबरदस्ती दादागिरी गुंडागर्दी करते हुए पुराने वक्फ कानून के तहत जो कब्जा कर रखा था, जो 90% सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जे कर रखे थे, है ना, कहा है ना, बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा लैंड माफिया इस देश का, सबसे बड़ा भूमि घोटाला इस धरती का अब तक जो हुआ वो हमारा वक्फ घोटाला था। और अब अच्छा, बाबा की तो सर एक बड़ी खासियत है, वो कभी भी किसी लकीर को छोटा नहीं करते, वो उसके सामने सर एक बड़ी लकीर खींचते हैं। मैं अब पंजाब में बैठा हूं सर, आज पंजाब में अभी हमारे यहाँ एक हेड कांस्टेबल जो है वो उसकी थार गाड़ी से 17 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। सर पिछले 4 दिन से सभी समाचारों में एक ही बात लिखी जा रही है कि इसके द्वारा बनाई गई अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। एक ही सवाल पब्लिक पूछ रही है कि इसने जो ये नशा बेचकर जो संपत्ति बनाई है इसके घर पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा तो कब चलेगा। सर आप ये देख लीजिए कि पूरा इंडी अलायंस बाबा जी की आलोचना करता था बुलडोजर त्वरित न्याय पर, परंतु इंडी अलायंस द्वारा शासित राज्यों की जनता भी वही त्वरित न्याय चाहती है इन गुंडों माफियाओं के लिए। तो बाबा ने सर एक ऐसी नजीर, एक ऐसा एक खाका बना दिया है कि जनता को वही चाहिए जो बाबा कर गए। और मैं आज आपको बता रहा हूं वक्फ के मामले में भी बाबा एक ऐसी नजीर, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देंगे देश में कि बाबा कहा ना कि वक्फ की जितनी भी जमीनें हैं उनके चंगुल से छुड़ा के वहां पे सारे डेवलपमेंट वर्क शुरू किए जाए, अस्पताल बनाए जाए, स्कूल बनाए जाए, गरीबों के लिए हाउसिंग बनाई जाए, सड़कें बनाई जाए, स्टेडियम बनाए जाए, खेल के मैदान बनाए जाए। और है सर, तो बाबा वो काम पक्का करेंगे। और आप देख लीजिएगा, और ये आज जितने भी राज्य सरकारें हैं जो वक्फ के समर्थन में खड़ी थी, उनकी जनता इनको अपने मुख्यमंत्रियों को, अपनी सरकारों को जूतों पे दौड़ा के मारेगी कि वक्फ से सारी जमीनें वापस लो। और जैसे बाबा ने यूपी में उसका सदुपयोग किया है आम गरीब जनता के लिए, वो सदुपयोग करके दिखाओ, तो बाबा वो काम कर जाएंगे। जी बिल्कुल सर। और आपने पूछा था कि नाम बड़ा शानदार है जिसने भी रखा है, तो ये देखिए आप, इसका नाम रखा है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इसी का जो है शॉर्ट फॉर्म ये जाके बनता है उम्मीद। तो नाम तो वाकई बड़ा रोचक दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा बाबा जी, एक चीज और, जैसे महाराजगंज में बोलते हुए अभी गोरखपुर के पास एक जिला है सीमावर्ती नेपाल की तरफ, महाराजगंज, तो बाबा जी गोरखपुर में थे जब अष्टमी चल रही थी, नवमी चल रही थी, तो वहां उन्होंने साफ तौर पर अगला खाका भी खींच दिया। उन्होंने कहा कि साहब देखिए ऐसा है कि हम यहाँ पर आवासीय योजनाएं जो है उसके लिए हम जमीन एक्वायर करेंगे, मतलब ये वक्त से जो खाली बचेगा। मेडिकल कॉलेज की बात की, अस्पतालों की बात कर रहे हैं, योजनाओं की कमी नहीं है उनके पास। लेकिन एक चीज, अगर उत्तर प्रदेश के दायरे से अगर इसको हम बाहर ले चलें, क्योंकि उम्मीद कानून तो पूरे देश पर लागू है ना सर, वक्फ जो कि तीसरा सबसे बड़ा लैंड जिहादी और लैंड इंक्रोचर, और जो कि यूपी जैसे से निकल के आ रहा है कि साहब जो है 90% अब तो सरकारी लैंड है, इस हिसाब से तो अगर वक्फ का ये उम्मीद बिल अगर सारे स्टेट में, हालांकि शक है कि ममता बनर्जी वहां बंगाल में क्या करेंगी, और इसी तरीके से तमिलनाडु में क्या होगा इसका, झारखंड में क्या होगा, जहां जहां सरकारें नहीं है, इवन पंजाब में क्या होगा, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट करा दिया जाए तो कितना बड़ा सरकारी लैंड पूल क्रिएट होगा सर नेशन वाइड। और आप इसका डेवलपमेंट में, और गवर्नमेंट जिसके पास की डेवलपमेंट की तमाम योजनाएं होती हैं और लैंड नहीं होता है, तो ये तो एक बहुत बड़ा एक चेंज आएगा अगर चौथे सबसे बड़ा लैंड ओनर है वक्फ और उसका रिफॉर्म अगर हो रहा है, तो भारत में एक दूसरा लैंड रिफॉर्म जैसा दिखाई दे रहा है सर, अगर ये नेशन वाइड बढ़िया से इंप्लीमेंट हो जाए। कैसे देखते हैं आप इसको?
नहीं नहीं बिल्कुल सर, मैं तो बताऊं कि आज देश में एक बात आप देख लीजिए कि गडकरी जी का जो भी कार्यशैली है, वो ये कहते हैं कि फंड्स की कमी नहीं है। नंबर वन, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और आज गडकरी जी को काम करने में सिर्फ एक चीज आड़े आ रही है, राज्य सरकारें उनको वो जमीन नहीं दे पा रही हैं जिस पे सड़क बनानी। अदरवाइज उनके पास जो सर मॉडल है गडकरी जी के पास, वो कहते हैं पैसे की, फंड्स की तो कमी है ही नहीं। आप ये सर राष्ट्रपति जी के साइन होने के बाद, एक सेकंड रोक रहा हूं सर, ये सर राष्ट्रपति जी के साइन होने के बाद ये प्रॉपर नोटिफाई हो गया है, उम्मीद बिल 2025। जी सर। तो सर बात यह कि आज सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। मात आज आप देखिए कि पंजाब में जितने भी रोड के प्रोजेक्ट्स थे वो या तो रुक गए हैं या डिलेड हैं। क्यों सर? वहां की राजनीति में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, लैंड एक्वायर नहीं हो पाती। आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है राज्य सरकारों के सामने या केंद्र सरकार के सामने, वो है जमीन की उपलब्धता। और आपने बताया कि सबसे बड़ा लैंड होल्डिंग सर वो 9 लाख एकड़ नहीं है। इस संसद की बहस में सर जो 38 मैंने बताया 38 लाख 38 लाख जी, लगभग 39 लाख एकड़ जमीन है सर। एकड़ जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। और ये आखिर सरकारी जमीन है ना, आखिर वो। और इसमें से बहुत प्राइम लोकेशंस पे है सर, ग्राम सभा से लेके और प्राइम लोकेशंस तक की जमीन इनके कब्जे में। तो सर वो राष्ट्र के निर्माण, मैं आपको बताऊं, पिछले वीडियो में भी मैंने आपके साथ जिक्र किया भाई, अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो 500 स्कूल और अस्पताल बनाएंगे दिल्ली में, एक भी नहीं बना पाए। सर दिल्ली को सचमुच 500 स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज की जरूरत है। दिक्कत उसके सामने है कि उसके पास जमीन नहीं है। जमीन किसने कब्जा कर रखी है? वक्फ ने। सर 500 स्कूलों के लायक जमीन तो सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास निकल आएगी। वो जमीन जो कि सरकारी है, जिसपे अनाधिकृत अवैध कब्जा कर रखा है वक्फ बोर्ड ने। और सर एक बात बताइए ना, योगी जी या कोई भी राज्य सरकार जो है, अगर एक स्कूल बना रही है तो क्या उस पे हिंदू का बच्चा पढ़ेगा? नहीं ना। अगर एक अस्पताल बना रही है, सरकारी अस्पताल बनती है, तो क्या उस पे सिर्फ मुसलमान या हिंदू ही इलाज कराएगा? जबकि अच्छा एक और बड़ी कड़वी सच्चाई बता दूं, आज आप भारत के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर ओपीडी के सामने लगी हुई लंबी लाइन देख लीजिए, 90% यही भाईजान्स होते हैं, बुर्काधारी औरतें होती हैं। तो भैया अगर उसमें सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल बन रहा है, सरकारी योजनाएं आ रही हैं, तो आपके लिए ही बन रही हैं हुजूर। सर कोई भी सरकारी योजना देख लीजिए और उसके सामने लगी लाइन देख लीजिए, सबसे बड़े कोई सरकारी योजना। पर सर इसमें इनके साथ एक दिक्कत है, मुसलमान के दीन में कुछ भी देना हराम है। ले लो, दो कुछ मत। मतलब सारी सुविधाएं मोदी से ले लेगा, योगी से। कटी उंगली पर मूतेगा नहीं। सौगातें, ईद की सौगात जब मोदी बांट रहे थे तो झगड़े हो रहे थे, लाइनों में लगी हुई थी। उसके बाद चाहे जितनी आलोचना, अच्छा एक सज्जन मुझसे बात करते हुए बोलने लगे कि अरे कौन आएगा, कोई मुसलमान, कोई जो है पानीदार मुसलमान, कोई इज्जतदार मुसलमान मोदी की ये भीख लेने नहीं आएंगे। एक मुसलमान ही थे, मुझसे बहस हो रही थी। मैंने कहा ऐसी लाइन लगेगी कि वहां पे पुलिस को डंडा फटकारना पड़ेगा, लाइन लगा के तुम लोग लोगे। और तो सर बात यह है कि मुसलमान की तो फितरत है, वो आपका खून ले लेगा, आपको खून डोनेट नहीं करेगा। आपको मालूम है अंगदान जो है, अमरीश भाई दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, अंगदान
या रक्तदान इस्लाम में हराम है। ये कभी भी किसी को अंगदान नहीं करते, कभी नेत्रदान नहीं करेंगे, कभी रक्तदान नहीं करेंगे। तो मैंने एक मियाँ जी से पूछा, मैंने कहा जब मेहरारू का जब 14वां बच्चा होने में बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो जाता है, जब तुम्हारी मेहरारू का 4.5 ग्राम हीमोग्लोबिन रह जाता है, तो साले वहां सरकारी अस्पताल में 2 यूनिट ब्लड चढ़ाते हो तो वो किसका लेते हो? चढ़वाते हो कि नहीं चढ़वाते हो? मतलब वहां पे ब्लड ले लोगे किसी हिंदू का, मुसलमान तो देता नहीं, तो किसी हिंदू का खून ले लोगे, मौका पड़ने पर उसको दोगे नहीं। आपको मालूम है आज ब्लड ट्रांसप्लांट की जो हमारे यहां जो उसमें सबसे ज्यादा पेशेंट्स कहां से आते हैं? पाकिस्तान से आते हैं। मैं एक जानकारी बताता हूं, आई ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट, स्पेशली ये 2 और किडनी, इन 3 ट्रांसप्लांट्स के जो सबसे बड़े जो पेशेंट्स की ज्यादा संख्या है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से है। ये साले अपने यहां तो देते नहीं है, हमारा लेने आ जाते हैं। तो सर वक्फ में भी यही करेंगे, दुनिया की जमीन कब्जा कर लेंगे। हाँ जी अपनी जी नहीं देंगे, अपने नहीं अगर देंगे। यही सर अगर इनकी सार्वभौमिक आदत यही है तो फिर योगी जी यहाँ यूपी में कैसे इनसे इनका आतड़ी पचौनी और गुर्दा लेंगे? क्योंकि एक चीज और भी है ना, सरकारी जमीन योगी जी उम्मीद एक्ट के तहत मुक्त कराने का प्रोविजन है, वो तो वो कराएंगे ही। जमीन वाले जो प्राइवेट वाले हैं वो अपना मुकदमे में जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज लिमिटेशन वाली आपके यहाँ डिस्कस करते हुए मैंने जो बताई थी कि वो 12 साल का लिमिटेशन वो हटाया है, यानी कि अब ये बहुत नहीं करेंगे तो सिविल डिस्प्यूट भी खूब आएंगे और कचहरियों में आएंगे, अब इनके ट्रिब्यून के मोहताज नहीं रहे। तो अगर इनके लेने की यही अदा है और न देने की अदा है तो योगी जी कैसे सुधारेंगे यूपी में? क्योंकि अब उनका रोल तो जो वक्त के पास लैंड है उसके मैनेजमेंट में भी है ना, थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो योगी जी कैसे कहेंगे कि चलो मौलाना तुमको जो है वो स्कूल तो खोलना पड़ेगा है वक्त वाली लैंड पे, और गरीब मुसलमानों को देना पड़ेगा। ये जो अभी अशराफ क्लास और दुनिया भर का तुम लोग वैसी और इस टाइप के लोग, मौलाना लोग, मुतवल्ली लोग जो है हड़प के बैठे हो बिल्डिंग, योगी जी कैसे ये आदत बदलेंगे सर? सर योगी जी तो फेमस है, खैर पिछवाड़े में हाथ डाल के अतड़ी खींच के धो लेंगे, योगी जी तो धो लेंगे। और मैं इतना भी जानता हूं कि योगी जी ने जो ये जो इस उम्मीद बिल में वो जो डीएम को कस्टोडियन बना दिया है, तो सर मैं तो ये कहूंगा कि सरकारी या इवन वक्फ की भी जितनी भी जमीन है, जैसे ये जिनकी जितनी भी मस्जिदें होती हैं उनकी एक इंतजामिया कमेटी होती है। सर मस्जिदों में हर मस्जिद पे आप देखेंगे कि वहां 150 दुकान बनी होती है और उन दुकानों का बड़ा मोटा किराया ये इंतजामिया कमेटी खाती है, और इन्होंने वो बंदर बांट अपने परिवार के अपने लोगों को दे रखी है। और जैसा कि आपने बताया कि 90% जो मस्जिदें भी हैं या तो सरकारी जमीन पे है या एएसआई प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है। तो सर उनसे आने वाली सारा किराया, सारी आमदनी भी सरकार की होनी चाहिए। मैं तो योगी जी से अपील करूंगा कि ये सारी दुकानें और उस प्रॉपर्टीज से होने वाली जितनी कमाई है सबको टेक ओवर करना चाहिए और उसको लोक कल्याण के कार्यों में लगाना चाहिए। ये जितनी भी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं या वक्फ ने बंदर बांट करके, वक्फ के लोगों ने, इन मौलानाओं ने, मौलवियों ने अपने, और बहुत सी सरकारी जमीनें, वक्फी जमीनें तो सर ऐसी हैं जो कि इन लोगों ने भू माफिया को बेच डाली है, जिसपे बहुत बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, मॉल्स और शॉपिंग मॉल्स और पता नहीं क्या क्या बन गए हैं। वो तमाम जमीनें खाली करा के सरकार को वापस लेनी चाहिए और उसको एक्वायर करके उस पे लोक कल्याण के लिए स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इस प्रकार के खेल के मैदान, स्टेडियम हैं, बच्चों के स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स इस प्रकार खोलने चाहिए, क्योंकि ये जमीन राष्ट्र की है, किसी की बपौती नहीं। मेरा तो एक मानना है, जमीन राष्ट्र की है।
बिल्कुल सर, और हाउस में भी किरण रिजिजू हो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने बोला कि भैया पूरी जमीन राष्ट्र की है और जो वक्फ की जमीन है वो भी सरकारी जमीन है। सरकारी बिल्कुल। जमीन मतलब स्टेट की है, राष्ट्र की जमीन है, इसमें कोई किसी को कोई मुगालता नहीं होना चाहिए। और योगी जी जैसा आपने कहा कि बिल्कुल वसूल लेंगे, उसमें तो वसूलने के लिए हैं, और साथ में वक्त की जो वक्त के पास रहेगी उसका भी बेटर मैनेजमेंट उम्मीद बिल से योगी जी की पूरी तैयारी है। और योगी जी तो नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं, वो तो यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि वो कहीं मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे, वो कहाँ क्या करेंगे। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा अवसर है पूरे देश के हर स्टेट में। अब ये देखना होगा कि कहाँ की सरकारें इसको सही से इम्प्लीमेंट कर पाती हैं। जैसे योगी जी की योजना आगे की तैयार है, उनका काम शुरू है, उनके रेवेन्यू वाले पूरे टाइम बैठ बैठ के डिपार्टमेंट वाले वो खसरा खसौनी चेक कर रहे हैं। जैसे ही योगी जी का इशारा होगा, यूपी में वापस लेने का काम शुरू हो जाएगा। बाबा जी आपने हमें समय दिया, और उम्मीद बिल का उत्तर प्रदेश में एक अच्छी जो है उम्मीद के साथ एक बढ़िया भविष्य भी है, ये साफ तौर पर दिखाई दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री